नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की जो सुगबुगाहट है वो अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपनी टीम के साथ अब भरतपुर के अड्डा गांव में एकत्रित हो गए हैं। वहां से गुर्जर आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर से एहतियात के तौर पे आपको बता दें कि सूबे की गहलोत सरकार भी अब सक्रिय हो गई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से जो गुर्जर समुदाय के नेता हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेके, विभिन्न मांगों को लेके केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिनों के अंदर उनकी मांगें मान ली जाएं, अन्यथा गुर्जर समुदाय एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल पड़ेगा। आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन है और आज से एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। जो जानकारी हमारे पास आ रही हमारे सहयोगी के मार्फत वो ये है कि तकरीबन 20 गांव के लोग इस महापंचायत में, इस आंदोलन में एकत्रित होने वाले हैं और जो संख्या बताई जा रही है वो 2000 बताई जा रही है अभी तक। और सबसे बड़ी बात जो है, यदि सरकार के पक्ष की बात करें, चूंकि सरकार लगातार इस ओर काम कर रही थी कि गुर्जर आंदोलन प्रदेश में इस वक्त ना हो, लिहाजा सरकार चौकन्ना हो गई है। कल शाम से ही कलेक्टर के आदेश के अनुसार जो वहां की इंटरनेट सेवाएं हैं वो रात 12 बजे से बंद कर दी गई हैं। यानी इंटरनेट सेवाएं पूर्ण रूप से ठप है, ताकि किसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए जो है तो उपद्रव फैलाने की कोशिशें ना की जाए। और वहीं बात की जाए कि अभी तक सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए प्रभावी, तो आपको बता दें कि सबसे प्रभावी कदम उठाया गया गहलोत सरकार की ओर से आईएएस अफसर नीरज के पवन को भेजा गया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, वो सरकार के साथ आए और वार्ता करें। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और नीरज के पवन के बीच जो वार्ता रही वो बेनतीजा रही। उस वार्ता में कुछ ऐसा भी निकलकर सामने नहीं आया कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच का जो टकराव है वो खत्म हो सके। लेकिन इस बार जब हमारी सरकार आई तो सरकार ने गुर्जरों के आरक्षण का रास्ता साफ किया। आज गुर्जरों को 5% आरक्षण मिल रहा है। फिर भी अगर उनकी कोई भी मांग है तो सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ में उन्होंने कमेटी बना दी। कमेटी चर्चा कर रही है, चर्चा करने के लिए तैयार है। उनकी जो भी वाजिब मांगे हैं वो सरकार के स्तर पर अगर वो लाते हैं तो सरकार उसका निश्चित रूप से समाधान करेगी। वही बात करते हैं गुर्जर नेताओं में दो फाड़ की, क्योंकि जिस प्रकार से गुर्जर नेता हिम्मत सिंह लगातार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पर पुत्रमोह जैसे आरोप लगा रहे थे, कल भी हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन अब हिम्मत सिंह गुर्जर ने भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो साथ जाएंगे और समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और हिम्मत सिंह गुर्जर भी अब एक जाजम पर आ गए हैं। देखिए, सरकार ये नहीं समझे कि हमारे दो गुट है। गुर्जर समाज का एक गुट है, केवल मात्र गुर्जर है। दूसरी बात यह है कि ये स्पष्ट करने आए थे कि हमारा कोई गुट नहीं है। सरकार जो हमारे मुद्दे हैं, जो समझौते किए 2011 से 2019 तक, उन समझौतों की एक एक बिंदु की पालना हो। उस पालना के लिए जितना दबाव हम लोग सरकार पे बना सके उतना दबाव हम बनाएंगे। एक जो बात है कि भाई हमारे बैंसला जी के मतभेद या मनभेद है, हमारा कोई मनभेद नहीं है, हमारा कोई मतभेद नहीं है। सवाल करना मतभेद नहीं होता, न मनभेद होता है। अब इसके उलट एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे वक्त में सरकार, यदि गुर्जर समुदाय एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ लेते हैं, आंदोलन तेज हो जाता है, तो सरकार के पास क्या रणनीति है। सरकार ने हाई अलर्ट तो जारी कर दिया। सरकार ने जो रेल की पटरियां हैं उनके आसपास पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया। तकरीबन 2300 जवान के तैनात होने की हमारे पास सूचना आ रही है। सरकार ने ये कदम तो उठा दिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आंदोलन कैसे खत्म हो। जो गुर्जर समुदाय की जो मांगे हैं उन पर उन्हें कैसे राजी किया जाए, ये बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में जो पूरे प्रदेश की निगाहें हैं वो टिक जाती हैं सचिन पायलट पर, क्योंकि सचिन पायलट
गुर्जर समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। लिहाजा अब लोगों की निगाहें इस बात पर है कि सचिन पायलट इस वक्त में क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब इससे पहले भी थोड़े दिनों, तकरीबन साल डेढ़ साल पहले की बात है, जब गुर्जर समुदाय सड़कों पर आ गए थे, आंदोलन की राह पकड़ ली थी, तब पायलट कैंप के ही मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे थे उन्हें मनाने के लिए। अमूमन ऐसा होता था कि जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां कांग्रेस के सरकार में जब निर्मित होती थी, पैदा होती थी, तो सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह जैसे नेता जाते थे और उन्हें मनाते थे, और अमूमन होता था कि गुर्जर नेता मान जाया करते थे। लेकिन सचिन पायलट किस प्रकार से इन दिनों चुप है, वो किसी भी प्रकरण पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लिहाजा अब अंदाजा लगाइए कि क्या सचिन पायलट ऐसे मूवमेंट को रोकने के लिए, गुर्जर नेताओं को मनाने के लिए क्या सचिन पायलट जाएंगे? क्या सचिन पायलट कैंप के नेता विश्वेंद्र सिंह जाएंगे? मुझे तो जो मौजूदा सियासी परिदृश्य नजर आ रहा है, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि सचिन पायलट अब इस मामले पर हस्तक्षेप करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में पायलट बनाम गहलोत की जंग चल रही है, उससे ये साफ होता है कि स्थितियां कहीं ना कहीं इस वक्त ठीक नहीं है। लिहाजा गहलोत सरकार के समक्ष ये एक बड़ी चुनौती भी है कि आखिर गुर्जर नेताओं को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि यदि गुर्जर समुदाय ऐसे वक्त में उग्र आंदोलन की राह पकड़ लेता है तो जाहिर तौर पर सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी, बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, गुर्जर आंदोलन पर आज सुबह से ही हमारी निगाहें बनी हुई है। जो भी बड़ा और लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आएगा, हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।